अभी प्राथमिक दृष्टि से सत्ता पक्ष यह बोलता है कि जो हमने 7 निश्चय पार्ट 3 को पूरा करने में सहायक होगा। अब विपक्ष वाला तो पेज पेज पढ़ लिया, इतना देर लगता है पढ़ने में। कौटिल्य नगर में 7 गो के 8 गो के जमीन लिखवा के घर बना लिए, अब बिहार पिछड़ रहा है। महुआ बाग में किला ठोक मकान बना लिए, तो बिहार पिछड़ रहा है। मामला यह था कि तेजस्वी यादव राजनीतिक अज्ञानी हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 60% वोट खिलाफ में पड़ा एनडीए के, तो हम आंकड़ा दिखा के बता दिए कि देख लो बाबू आंकड़ा। नीट के मामले में जो दुखद और मर्मस्पर्शी घटना हुई है, हमने यह अनुरोध किया कि भाई पोस्को एक्ट प्रभावी है, कैसे कोई नेता बयान दे रहा है भाई इस ढंग का बयान दिया जाता है समाज में। और समाज का वातावरण कि बिहार पटना हॉस्टल में ये हो रहा है, क्या बिहार की बेटियां पटना में रहने वाली हॉस्टल में बेटियां, उनके साथ ये भाषाई गुनाह नहीं है? ये राजनीतिक जल्लाद लोग हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार। बजट पेश के बाद लगातार सत्ता पक्ष के लोग यह बता रहे हैं कि इस बजट से बिहार और भी अग्रणी राज्यों में नाम आएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जहां बिहार था वहीं है, बिहार और भी पिछड़े वर्ग में जा रहा है, पिछड़ा चला जा रहा है। बताइए, कौटिल्य नगर में 7 गो के 8 गो के जमीन लिखवा के घर बना लिए, अब बिहार पिछड़ रहा है। महुआ बाग में किला ठोक मकान बना लिए, तो बिहार पिछड़ रहा है। बिहार पिछड़ रहा है। एक माननीय विधायक विदेश चले जाते हैं, अता पता नहीं बताते हैं, पिछड़ रहा है। एयरपोर्ट एक से एक बना दिए तो पिछड़ रहा है। जेपी गंगा सेतु पर फोटो सेशन कर रहे हैं, तो बिहार पिछड़ रहा है। अरे बजट अभी प्राथमिक दृष्टि से सत्ता पक्ष यह बोलता है कि जो हमने 7 निश्चय पार्ट 3 को पूरा करने में सहायक होगा। अब विपक्ष वाला तो पेज पढ़ लिया, इतना देर लगता है पढ़ने में। पढ़ के खत्म। कौन प्राइमरी सेक्टर में कितना खर्च कर रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या कर रहा है, ये विपक्ष वाला तो पढ़ियो लिया। इतना माने तत्क्षण ज्ञान हम लोग को तो नहीं है भाई कि पूरा बजट पढ़ करके अब पूरा उसके बारे में मंतव्य दे दें। हे परम ज्ञानी, इसीलिए जनता आप लोग को रोड पर समेट दिया। अच्छा, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद डिस्कशन जो सदन के अंदर चल रहा था, उसमें कई सवाल सत्ता पक्ष के लोग भी किए और विपक्ष के लोगों ने उसका जो है विरोध जताया। बात नीट छात्रा की हो रही थी, क्या मामला था? नहीं, मामला यह था कि तेजस्वी यादव राजनीतिक अज्ञानी हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 60% वोट खिलाफ में पड़ा एनडीए के, तो हम आंकड़ा दिखा के बता दिए कि देख लो बाबू आंकड़ा। भतीजा हो, कुछ ज्ञान रखो। ये आप अज्ञानी कह रहे हैं या कुछ और? नहीं, हम राजनीतिक अज्ञानी कह रहे हैं भाई। आपको 29% वोट मिला है, कभी 26% आपके माँ पापा, 72% लोग खिलाफ था आपके। हमको 50 से एबव वोट मिला है, महिलाएं 70 से एबव हमको वोट दी है। तो आंकड़ा कम से कम ठीक से पढ़िए। तंत्र जिता दिया। तो हमने कहा कि 9 सीट ये हम हार गए, जिसमें मान लीजिए जहानाबाद हो गया, उसके बाद आपको टेकारी हो गया, फारबिसगंज हो गया, बहुत कम मार्जिन से हारे। तो तंत्र वहाँ काहे ने जिता दिया? आप कौन मंत्र से जीत गए नेताजी? ये बता दीजिए कि तेजस्वी यादव 25 विधायक वाले कैसे हो गए? जवाब तो था नहीं। हमने महिलाओं के बारे में बताया। हमने कहा कि देखिए क्या हालात बना के रखा था कि जननायक कर्पूरी जी की माँ ने कहा, उनकी भाभी ने बताया कि बउआ एगो घर बना ला, बरसात में पानी बड़ी चूता है। तो जननायक कर्पूरी जी ने कहा कि मैया सबके लिए घर होगा तो सुकून सुख मिलेगा, अपना सुख से सुख नहीं मिलता है, और यहाँ महुआ बाग से सुख मिलता है, कौटिल्य नगर से सुख मिलता है। तो ये अंतर बताया। नीट के मामले में जो दुखद और मर्मस्पर्शी घटना हुई है, हमने यह अनुरोध किया कि भाई पोस्को एक्ट प्रभावी है, कैसे कोई नेता बयान दे रहा है भाई इस ढंग का बयान दिया जाता है समाज में। और समाज का वातावरण कि बिहार पटना हॉस्टल में ये हो रहा है, क्या बिहार की बेटियां पटना में रहने वाली हॉस्टल में बेटियां, उनके साथ ये भाषाई गुनाह नहीं है? ये राजनीतिक जल्लाद लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है क्या बोलना चाहिए। मुकदमा का अभियुक्त रहा है ये सब जेल में रहा है लंबे समय तक। तो हम यह अगर नाम है मालूम
तो नाम बताइए, नाम बताइए जा करके, कोर्ट में अभी जा करके पिटीशन फाइल करिए, लेकिन बिहार की बेटियों का अपमान मत करिए। और मैं जानना चाहता हूं कि नीट के मामले में 19 दिन के भीतर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अरुण झा जी के बेंच ने कहा कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जरूरत सीबीआई के तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप न्यायालय आ सकते हैं। अब इस पर भी टिप्पणी लोग कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, अंकिता हत्याकांड में 3 वर्ष लगा था, 3 वर्ष उत्तराखंड में, 3 वर्ष के बाद सीबीआई जांच हुआ। चारा घोटाला में सदन से हाई कोर्ट तक मामला गया, तब सीबीआई जांच। और यहाँ तो स्वतः रूप से सरकार कर दी भाई, स्वतः रूप से अनुशंसा हमने कर दिया ये। और हम अनुरोध करेंगे, पोस्को एक्ट है, निर्भया कांड के बाद यह स्पष्ट है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप उसकी पहचान, उसके नाम, उसके पिता का नाम, उसके परिवार का नाम आप नहीं बोल सकते, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं भाई। वो अगर सुनवाई भी होती है तो वहां वीडियो कैमरा के माध्यम से होता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं रह सकता है वहां। और इस ढंग की बात करके लोग पोस्को एक्ट का मजाक बना रहे हैं। सदन में आखिरकार क्या इसका निर्णय क्या हुआ? क्या निर्णय तो जनता करके दी ही दी है, तो सदन में वाद विवाद होता है, वो अपना संशोधन पर बोले, लेकिन बोलने का नैतिक बल कहाँ है? अच्छा, सवाल है कि आप लोग लगातार लालू यादव के जमीन पे हो या फिर अन्य चीजों पे सवाल उठाते हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप लोग जब आप कह रहे हैं कि वो लोग गलत तरीके से अभी तो पता लगाए हैं ना भाई कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में कैसे गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है। कागज वो निकालने में समय लगता है ना। अब वो देखेंगे कागज, अभी लीगल एडवाइस लेंगे, अभी अपना दिमाग को कंसंट्रेट कर रहे हैं उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू एमएलसी नीरज कुमार का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।